Hello students. Today we will do our chapter A True Friend. This is a story of two best friends studying in class 4th, and both are good in sports, but Raj was good in studies also, and his friend Rahul felt jealous with him due to this competition, and the sports day was near and they were practicing for it. And day by day Rahul started talking lesser and lesser with Raj. So let's see what happened then, what Rahul did, and how Rahul and Raj became best friends again at last. So let's see. Rahul and Raj were best friends studying in क्लास 4th. राहुल और राज जो थे वो दोनों क्लास 4th में पढ़ने वाले दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे. राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट्स बट पुअर इन स्टडीज़. राहुल जो था वो खेलों में तो अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, बट पुअर इन स्टडीज़, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो अच्छा नहीं था. राज वॉज गुड एट बोथ. राज जो था वो दोनों में अच्छा था. दे ऑफन हैड ए साइकिलिंग कॉन्टेस्ट, और अक्सर वो साइकिल रेस लगाया करते थे. राज ऑलवेज मैनेज टू विन. राज जो था वो हर समय जीत जाता था. एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से राहुल बिकेम जेलस ऑफ राज. राहुल जो था वो राज से ईर्ष्या करने लगा. जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना. द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर. खेल का दिन जो था, स्कूल में खेल होने वाले थे, तो वो दिन नज़दीक था. एवरी वन वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर इट. हर कोई उसके लिए तैयारियां कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था. राहुल एंड राज वर वेरी गुड एट एथलेटिक्स. राहुल और राज जो थे वो एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स क्या होता है, जिसमें रेस होती है, हाई जंप होते हैं, लॉन्ग जंप होते हैं, जिम, ठीक है, ये सारी चीज़ें एथलेटिक्स जो होती है, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था, रेसेस में बहुत अच्छा था. राहुल वॉज डिटरमाइंड टू विन. और राहुल ने निश्चय किया हुआ था कि वो जीतेगा. डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चय. बट ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही कुड स्कोर अ विन ओवर राज. लेकिन उसे अभी भी पूरा विश्वास नहीं था कि वो राज को हरा सकेगा. स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड टॉकिंग लेसर एंड लेसर विद राज. धीरे धीरे उसने राज से बात करना कम कर दिया. राज आस्क्ड हिम द रीज़न मैनी टाइम्स. राज ने कई बार उससे बात न करने का कारण पूछा. बट राहुल ऑलवेज पुट हिम ऑफ विद वन एक्सक्यूज टू द अदर और द अदर. लेकिन राहुल ने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया. वन डे बिफोर द स्पोर्ट्स डे राहुल हिट अपॉन अ प्लान टू डिफीट राज. खेल के दिन से, स्पोर्ट्स डे के एक दिन पहले राहुल के दिमाग में एक राज को हराने का एक प्लान आया. प्लान मतलब योजना उसके दिमाग में आ गई. ही वेंट टू द ग्राउंड बिफोर एनीवन हैड अराइव्ड देयर. वो ग्राउंड में गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं आया था. मैदान में गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा था. ही डग अ स्मॉल पिट ऑन द पाथ वेयर राज वॉज सपोज टू रन. उसने एक छोटा सा गड्ढा वहाँ पर खोदा जहाँ पर राज ने दौड़ना था. जिस ट्रैक से राज ने दौड़ना था वहाँ पर उसने बीच में क्या किया, एक छोटा गड्ढा खोद दिया. ही कवर्ड इट विद लीव्स एंड वेंट बैक टू हिज क्लासरूम. और उसने उस छोटे गड्ढे को पत्तियों से और ढक दिया और वापस अपने क्लासरूम में आ गया. व्हेन द रेस स्टार्टेड Raj was ahead of Rahul, but after some time Raj stepped on the pit and fell down. जब रेस शुरू हुई तो राज जो था वो राहुल से आगे था, लेकिन थोड़ी देर बाद राज का जो पैर था वो उस गड्ढे में पड़ा और वो गिर गया.
ही वॉज सीरियसली इंजर्ड, और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सीरियसली मतलब गंभीर रूप से, इंजर्ड मतलब घायल हो गया। राहुल ओवरटुक हिम, राहुल ने उसको क्या किया, ओवरटुक कर लिया उसको, उससे वो आगे निकल गया, हरा दिया उसने। ही वॉज वेरी हैप्पी एज हिज प्लान हैड वर्कड एंड ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। वो बहुत खुश था। कौन खुश था? राहुल। राहुल बहुत खुश था कि उसकी योजना जो थी वो काम कर गई। एंड ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, और उसने एक फर्स्ट प्राइज जो था, पहला इनाम जो था वो जीत लिया था। राहुल टुक द ट्रॉफी होम, राहुल जो था वो ट्रॉफी जो था, इनाम जो था वो घर लेकर के आ गया। हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, उसके पेरेंट्स जो थे वो भी बहुत खुश थे। हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिम बट नाउ राहुल वॉज नॉट हैप्पी, उसके दोस्त भी उसके ऊपर गर्व अनुभव कर रहे थे, प्राउड मतलब गर्व, और लेकिन राहुल जो था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। He started feeling that he did not deserve the trophy, as he had cheated and had hurt his best friend. राहुल को ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था कि वो उस ट्रॉफी के लायक नहीं है, वो उस ट्रॉफी के योग्य नहीं है। डिजर्व का मतलब होता है योग्य, और क्योंकि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था और उसे चोट पहुंचाई थी। He could not sleep properly that night, और वो उस रात अच्छे से सो भी नहीं सका। Next morning, अगली सुबह, he went to the principal's room, वो अगली सुबह प्रिंसिपल सर के कमरे में गया। He opened the door, उसने दरवाज़ा खोला, and said, और उसने कहा, Excuse me sir, could I speak to you for a while? उसने कहा, माफ़ कीजिएगा सर, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? Inside he admitted that he had dug the pit in which Raj had fallen down. कमरे के अंदर उसने ये स्वीकार किया, एडमिटेड का मतलब होता है स्वीकार किया, कि उसने ही राज के रास्ते में गड्ढा खोदा था और जिसमें वो गिर गया था। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रियलाइज्ड योर फॉल्ट, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फॉल्ट मतलब गलती। राहुल, यू शुड मेक फ्रेंड्स विद राज एंड प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट बिट्रे हिम अगेन। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हें अब राज से वापस दोस्ती कर लेनी चाहिए और मुझसे ये वादा करो कि तुम फिर कभी किसी को धोखा नहीं दोगे या राज को धोखा नहीं दोगे। बिसाइड्स, इसके साथ साथ यू मस्ट स्टडी वेरी हार्ड एंड सिक्योर गुड मार्क्स लाइक योर फ्रेंड, इसके साथ साथ तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में और अपने दोस्त की तरह अच्छे नंबर तुम्हें एग्जाम में लाने होंगे। राहुल वेंट टू राज एंड अपोलोजाइज टू हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। राहुल जो था वो राज के पास गया और उसने दिल की गहराई से, एकदम दिल से उसने राज से माफ़ी मांगी। कोर ऑफ हिज हार्ट मतलब बिल्कुल दिल की गहराई से उससे माफ़ी मांगी। राज फॉरगेव हिम, राज ने उसे माफ़ कर दिया। एंड एग्रीड टू बी फ्रेंड्स विद हिम अगेन, और उससे दोस्ती करने पे वापस से दोस्ती करने के लिए राजी हो गया, सहमत हो गया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, अ क्लास टेस्ट वॉज हेल्ड, क्लास में एक टेस्ट हुआ। राहुल गेव अ पुअर परफॉर्मेंस, लेकिन राहुल की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ही मैनेज टू स्कोर वेरी लेस मार्क्स, और उसके उस टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आए। हिज प्रिंसिपल सेड, उसके प्रिंसिपल ने कहा, दिस इज़ योर लास्ट चांस, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, आखिरी मौका है। इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म वेल इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन यू विल बी पनिश्ड, अगर तुमने टर्म एंड एग्जामिनेशन में तुम्हें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तुमने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आए, तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड क्राइड बिटरली, राहुल जो था उसे अपनी इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और वो बुरी तरह से रोने लगा। राज केम टू हिम एंड सेड, राज उसके पास आया और उसने राहुल से कहा, राहुल डू नॉट वरी, दिस इज़ जस्ट क्लास टेस्ट,
उसने कहा राहुल को कि राहुल परेशान मत हो, ये तो सिर्फ क्लास टेस्ट था। स्टार्ट स्टडिंग वेल एंड वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और अभी से तुम पढ़ना शुरू करो और मेहनत करना शुरू कर दो। इफ़ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करते हो, यू विल डू बेटर, मच बेटर इन द टर्म एंड एग्ज़ाम्स। तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम टर्म एंड एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा करोगे। राहुल थैंक्ड राज। राहुल ने राज का धन्यवाद दिया। ही वर्कड हार्ड। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। राज हेल्प्ड राहुल इन एवरी वे ही कुड। राज जिस तरीके से राहुल की मदद कर सकता था उसने उसकी मदद की। When the term and examination result was announced, everyone was surprised to see that he had not only topped in the class but also beaten Raj as well. अब क्या हुआ कि जब टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट की घोषणा हुई, अनाउंस हुआ, हर कोई ये देख करके आश्चर्यचकित था कि राहुल ने क्लास में टॉप ही नहीं किया था बल्कि राज को भी हरा दिया था। राज वॉज द फर्स्ट वन टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और राज उन व्यक्तियों में से पहला व्यक्ति था जिसने उसे क्या किया, मुबारकबाद दी, राहुल को मुबारकबाद दी। इंडीड इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ राहुल्स लाइफ। तो इस तरह से ये राहुल की ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था। ही थैंक्ड राज। उसने राज को धन्यवाद दिया। हु हैड स्टूड सेकेंड, जो कि क्लास में सेकेंड पोजीशन आई थी उसकी। हिज प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स। उनके प्रिंसिपल जो थे वो भी उनकी इस रिज़ल्ट को देख करके बहुत ज़्यादा खुश थे। आफ्टर दिस राहुल एंड राज रिमेन्ड ट्रू फ्रेंड्स एवर आफ्टर। और इसके बाद से राहुल और राज जो थे वो हमेशा सच्चे दोस्त रहे। सो चिल्ड्रन, वी फ्रॉम दिस स्टोरी what we have learned, we should not betray or cheated our friends. We should always be faithful and loyal with our friends and helpful and kind also. So I hope you have understood this chapter.